नापाकी है, ये बेसिकली इस्लाम की दृष्टि में एक सारी संसार की चीजों पर उसका दृष्टिपात है। इसी को हलाल हराम भी कहते हैं कि क्या इस्लाम के हिसाब से सही है और क्या इस्लाम के हिसाब से गलत है, और उसका एक बड़ा हिस्सा गंदगी साफ करना है या अपने आप को पाक करना है। प्लीज कंटिन्यू, अब आप रखें। आपने जो पाकी का मुद्दा रखा है और कैसे पाक होना है, कैसे गंदगी को साफ करना है, इस पर अगर आप इस्लामिक नैरेटिव को देखेंगे या उसको पढ़ेंगे तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति इस्लामिक ईमान का जो चश्मा है उसको पहने बिना अगर इसको देखे और उसको समझे तो वो सिर्फ एक ही कार्य इन शिक्षाओं पर कर सकता है, और वो कार्य है कि वो खुल करके हंस सकता है, या अपना कोई ज्यादा ही गंभीर व्यक्ति हो आपके जैसा तो वो अपना माथा फेर सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्यारे मोहम्मद ने इस्लाम में पाकी और नापाकी का कॉन्सेप्ट बताया है, और आगे उनके इस कार्य को, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मौलानाओं ने, मुफ्तियों ने, हमारे स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ने, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट ने जिस तरह की चीजें बताई हैं, उसमें सबसे ज्यादा वाहियात आप कहिए या सबसे ज्यादा घटिया या सबसे ज्यादा गंदी मानसिकता को उजागर करता हुआ अगर कोई फिरका है, कोई सेक्ट है, कोई स्कूल ऑफ थॉट है, तो वो है देवबंदी सेक्ट, जो अहले सुन्नत वल जमात का एक फिरका है। देवबंदी ये वजूद में आया है वैसे तो 1854-55 में ये वजूद में आया पूरी तरीके से, जब संज्ञा बुनियाद रखी है रशीद गंगोही ने जाकर के देवबंद में। और ये देवबंद की बुनियाद रखने का किस्सा बड़ा दिलचस्प था कि ये भगोड़ा था उस वक्त का, और इसको जो है ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर जो है अरेस्ट वारंट निकाल दिए थे कि इसको ढूंढ करके इसको अरेस्ट किया जाए। तो ये अपनी जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से गुमनाम से कस्बे देवबंद में जाकर के इसने पना ली, और वहीं इसने फिर शादी भी की। वहीं इसने कासिम ननौतवी वाली शादी की बात कर रहे हैं? कासिम ननौतवी की बात कर रहा हूँ और राशिद गंगोही की। इनकी मिली जुली भगत नहीं, जो देवबंदी फिरका है और देवबंदी मदरसा है, इसकी संज्ञा बुनियाद रखी। नहीं, मैं शादी की बात कर रहा था कि कासिम ननौतवी के साथ जो शादी की रशीद अहमद गंगोही ने, उसकी बात कर रहे हैं या कोई और शादी? नहीं, मैं एक्चुअली कासिम ननौतवी की शादी की बात कर रहा हूँ जो देवबंद में जाकर के उसने की है। तो उसकी ससुराल भी देवबंद की है, जो वहां पहुंचने के बाद की है, निकाह किया है। तो वहीं से उन्होंने मस्जिद से जो एक दर्स है, एक जो निजाम है मुसलमानों को इस बात को गंभीरता से सोचने के लिए कि वो एक काफिर निजाम में रह रहे हैं और उनको बगावत कर देनी चाहिए इस काफिर निजाम के खिलाफ, तो वहां से इन्होंने ये चीज चला। लेकिन आगे चलकर इसमें एक मौलाना हुए हैं अशरफ अली थानवी, उन्होंने किताब लिखी है बहिश्त जेवर नाम की। आप तो वाकिफ हैं अच्छी की तरह, और काफी सारे लोग वाकिफ होंगे। आलम यह है कि उस किताब के अंदर जितनी गंदगियां, जितनी वाहियात बातें और जितनी अश्लीलता और जितनी अमानवीय चीजों को दीन बना करके पेश किया गया है, अगर उसको कोई आदमी, कोई व्यक्ति मानवीय पढ़ ले तो यदि वो इस्लाम का मानने वाला है तो वो एक राक्षस का रूप ले लेगा अगर उस पर ईमान रखे। और अगर वो इस्लाम का मानने वाला नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया, आप केवल एक ही कार्य कर सकते हैं, या तो हंस सकते हैं या तो इनकी बेवकूफी पर अपना माथा पीट सकते हैं। इस तरह की चीजों उसमें दर्ज की। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है दादा कि इस किताब को देवबंदी मसलक के लोगों में इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है जैसे कि कुरान के बाद सही बुखारी को दिया जाता है हदीसों की किताबों में। क्योंकि जब शादियां होती है ना किसी लड़की की, तो उसको दो ही पुस्तकें, दो ही किताबें जो है वो दहेज में दी जाती है माँ बाप की तरफ से। एक है कुरान और दूसरी है बहिश्त जेवर। और अगर आप रिश्ते के लिए देखोगे, जो मिडिल क्लास फैमिली है इस्लामियों की देवबंदी मसलक के अंदर, तो वहां पर अगर ये पूछा जाए कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है तो माँ बाप फक्र से बताते हैं कि हमारी बेटी कुरान शरीफ पढ़ी और बहिश्त जेवर पढ़ी हुई है। और अगर आप उस किताब को खोलकर पढ़ लें, उसके अंदर क्या दीन की बातें और क्या जो है बेसिर पैर की बातें और क्या जमीन से नीचे की बातें और आसमान से ऊपर, इसके बीच की तो नजर आती ही नहीं है। ये जो दुनिया है, जो धरातल है इंसानों के रहने के लिए, इसकी तो बातें नजर आती ही नहीं है।
या तो 7 आसमान से ऊपर की या तो फिर 7 जमीन के नीचे की बातें उसके अंदर आपको